आज हम फोकस्ड फंड के बारे में जानेंगे। स्पेशली हम HDFC फोकस्ड फंड की बात करेंगे। फोकस्ड फंड क्या होते हैं कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में और सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें मोस्टली स्टॉक जो रहते हैं वो 30 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो बनाते हैं। जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें 50 से लेकर 60 तक म्यूचुअल फंड होते हैं। कई म्यूचुअल फंड तो 100 तक का स्टॉक्स रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, तो इनसे रिटर्न कम बनता है। और जब फोकस्ड फंड होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है उसको वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है। स्पेशली 30 फंड को सिलेक्ट करना पड़ता है, सेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ता है जहाँ पे वो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जब HDFC फंड की बात करते हैं तो ये जो अपना 83% आपका जो भी इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू देते हैं, ये लमसम के थ्रू देते हैं, तो वो डोमेस्टिक इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है, मतलब इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और उस पैसे का 58% आपका ये लार्ज कैप स्टॉक्स में, 9% आपका मिड कैप स्टॉक्स में और 4.25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ये मॉडरेट रिस्क कैटेगरी का फंड होता है और इसमें SIP भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। और वो इसकी मिनिमम जो वैल्यू है 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ के बाद आप कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके रिटर्न देखते हैं कि अगर आप 1000 रुपये के SIP 1 साल पहले से करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 12,000 होता है। उसकी वैल्यू आज की डेट में 13,924 रुपीज़ होता है। मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न कितना बन रहा है, 16% का। एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना बन रहा है, 30% का। इसको CAGR भी बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में सबसे रिटर्न मेजर करने का CAGR ही बेस्ट तरीका रहता है कि आपको कितना कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट है आपका, तो वो 30% के राउंड है। सिमिलर आप 3 साल पहले अगर इन्वेस्ट करते तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 36,000 और जो रिटर्न होता है वो आपका होता है 53,000 के राउंड। और इसमें जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 47% का बन रहा है और जो CAGR रिटर्न है वो आपका 26% के राउंड बन रहा है। 10 साल पहले आप SIP करते 1000 रुपीज़ का तो आपका इन्वेस्टमेंट 1,20,000 होता है, बट उसकी कीमत कितनी होती है आज की डेट में 26 लाख। तो देखिए कहाँ पे 1,20,000, कहाँ पे 26 लाख। तो ये आपका जो रिटर्न बन रहा है वो 15.32% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बन रहा है। इसका लमसम रिटर्न देख लेते हैं। तो लमसम रिटर्न में आपसे ये कह रहा है कि अगर 1 वीक पहले आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 11 सितंबर 2023 को इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है और आपको लमसम कितना करना है 10,000, तो उसकी कीमत होती है आज की डेट में 10,063 रुपीज़। सिमिलर 1 साल पहले आप करते तो आपको इसकी जो वैल्यू होती वो होती 12,000 के राउंड। आपने लमसम किया, एक बार लमसम इन्वेस्ट करके भूल गए और आप वही 10 साल के लिए अमाउंट रखते तो ये 47,000 के राउंड अमाउंट बन रहा है। और जो इसमें इसका जो रिटर्न बन रहा है वो 16.89% बन रहा है, जबकि इसी कैटेगरी के जो बाकी म्यूचुअल फंड हैं वो 16.49% का रिटर्न आपको बना रहे हैं। और इसमें HDFC फोकस्ड फंड में और देखते हैं कि अगर यही आप 10,000 की SIP बैंक में करते, बैंक में जिसको RD बोलते हैं, तो आपको और इसमें जो इंसेप्शन से लिया गया है, मतलब 19 ईयर्स पुराना फंड है ये, तो अगर उसमें आप इन्वेस्ट में करते हैं 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 22.6 लाख और जो आपका रिटर्न बनता है वो 23.2 लाख बनता है। तो टोटल जो अमाउंट होता है वो 45.8 लाख होता है। वही अगर इस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये पर मंथ की SIP, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो वही 22.6 लाख होता है, बट जो रिटर्न होता है वो 65.9 लाख होता है। तो देखिए बैंक जो भी रिटर्न है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि जस्ट डबल से ट्रिपल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट होता है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थैंक यू। और भी जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।